नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मानव रोग, कारण व निवारण के 30 अति महत्वपूर्ण धमाकेदार प्रश्न। दोस्तों, रोगों के टॉपिक से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि इस महत्वपूर्ण टॉपिक में आपकी तैयारी कैसी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट प्रश्न है, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, एड्स, मलेरिया, डेंगू बुखार, स्वाइन फ्लू। तो दोस्तों, आपको याद रखना है H1N1 वायरस मनुष्य शरीर के अंदर स्वाइन फ्लू नामक रोग करता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि स्वाइन फ्लू के अंदर श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है, पायरिया रोग मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, पिता से, नाक गले से, दांतों से, अमाशय से। तो दोस्तों, आपको याद रखना है पायरिया रोग का संबंध किससे है? दांतों और मसूड़ों से। काफी इंपॉर्टेंट बात। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यह भी याद रखना है कि जो पायरिया रोग होता है ये प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होता है। लो जी, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण होता है। और पायरिया रोग के अंदर दांत और मसूड़े प्रभावित या इफेक्ट होते हैं। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्न में से कौन सा पोषण विकार है? ऑप्शन देखते हैं, एड्स, टाइफाइड, तपेदिक और मरासमस। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोषण विकार इनमें से कौन सा है? मरासमस। क्योंकि दोस्तों, ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन एक प्रकार का पोषण है या न्यूट्रिएंट्स है। लो जी, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट, एड्स होता है वायरस या विषाणु के कारण। लो जी, ये इंपोर्टेंट प्रश्न भी याद रखने। टाइफाइड होता है जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट, तपेदिक जिसको टीबी बोला जाता है, ये भी जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होता है। तो सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। लो जी, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? ऑप्शन देखते हैं, सीसा, कैडमियम, पारा या मरकरी, आर्सेनिक। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, अगर पीने के पानी में पारा या मरकरी की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग हो जाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और पारा या मरकरी का प्रतीक होता है Hg। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। देखिए, किस प्रकार सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो टाइफाइड रोग होता है, जिसको मियादी बुखार, मोती जरा भी कहा जाता है, और ये टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, लो जी, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और टाइफाइड के जीवाणु का नाम भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन डी, लोहा, विटामिन बी और विटामिन ए। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो रिकेट्स नामक बीमारी होती है ये विटामिन डी की कमी से होती है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है क्या कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरोल। ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी बेरी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, रतौंधी नामक रोग होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। और लोहे की अगर कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। देखो काफी धमाकेदार वाले पर्सन संख्या 7 है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 7 अप्रैल, 5 जून, 4 फरवरी, 16 दिसंबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? ऑप्शन देखते हैं, एड्स, टाइफाइड, तपेदिक और मैरास्मस। तो विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? टाइफाइड से। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। देखो काफी धमाकेदार वाला पर्सन है, डिजीज ऑफ सेल है। ठीक है, क्या है डिजीज ऑफ सेल? किसको कहा जाता है? एलर्जी, कैंसर, हेजा, डायबिटीज। तो डिजीज ऑफ सेल किसको कहा जाता है? कैंसर को। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। देखो धमाकेदार वाले पर्सन है भाई। पर्सन संख्या 10 है, बीसीजी का टीका किस रोग हेतु उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, डिप्थीरिया, कोरोना, तपेदिक और टाइफाइड। तो बीसीजी का टीका किस रोग हेतु उपयोग में लिया जाता है? तपेदिक, जिसको टीबी भी कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। नेक्स्ट एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन, क्या सभी बच्चों को याद रखना है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों याद रखना है, बेसिलस केलेमेटी गुरिन। क्या बताया दोस्तों? बेसिलस केलेमेटी गुरिन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों जो भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिकों के मैं धमाकेदार वाले पर्सन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो आप रेगुलर चैनल से जुड़े रहिए और जो भी वीडियो अपलोड होता है उन सभी के पर्सन को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। ठीक है, तो देखो याद हो गया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। देखो पर्सन संख्या 11 है, काली मौत किसे कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, कैंसर, प्लेग, एड्स और टाइफाइड। तो काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? प्लेग को कहा जाता है। लो जी, तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। देखो पर्सन संख्या 12 है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, कवक, निमेटोड और प्रोटोजोआ। तो एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? काफी इंपोर्टेंट पर्सन, कवक के कारण या फंजाई के कारण। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। देखो पर्सन संख्या 13 है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है किसके कारण होता है? विषाणु से, कवक से, जीवाणु से, शैवाल से। तो इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है दोस्तों? विषाणु या वायरस से। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 14। देखो एड्स होता है फफूंद से, जीवाणु से, कृमि से, विषाणु से। तो एड्स किससे होता है? विषाणु या वायरस से। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और एड्स का रोगजनक क्या होता है? HIV। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 15। देखो काफी धमाकेदार वाले पर्सन है। ठीक है, पर्सन संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन देखते हैं, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको तपेदिक भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? वायु या हवा के माध्यम से फैलता है। और टीबी नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं, लंग्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, लो जी। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 16। पर्सन संख्या 16 है, लोकजा किस बीमारी का अन्य नाम है? ऑप्शन देखते हैं, टिटेनस, डिप्थीरिया, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो लोकजा किस बीमारी का अन्य नाम है? टिटेनस का। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। तो 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं,
प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 है दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? कैसी होती है? बैक्टीरियल होती है, प्रोटोजोआ होती है, फंगल होती है या वायरल होती है? तो दाद की बीमारी किस प्रकार की होती है? फंगल या फंजाई या कवक के द्वारा होने वाली डिजीज है। लो जी, तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, टिटेनस का कारण होता है, क्या होता है? धमाकेदार वाला प्रश्न है। क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला, कोर्नीबैक्टीरियम और ट्रिपेनोमा। तो टिटेनस का कारण क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई। तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और टिटेनस किसके कारण होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा। और ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है ना, ये जीवाणु या बैक्टीरिया ही है, और यही कौन सा रोग पैदा करता है? टिटेनस रोग पैदा करता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, हाँ जी, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ऑप्शन देखते हैं, आंत, अस्थि संधि, यकृत और फेफड़ा। तो निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है या ग्रसित करता है? फेफड़ा। लो जी, लंग्स को इफेक्ट करता है निमोनिया। तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? हैदराबाद। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, याद रखना है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, कसरा की बीमारी होती है किसके द्वारा? वायरस से, कवक से, माइकोप्लाज्मा से, जीवाणु से। तो कसरा की बीमारी किससे होती है? वायरस या विषाणु से। तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, देखिए, प्रश्न संख्या 22 है एंटमीबा स्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत, आंतों में, फेफड़ों में और वृक्कों में या किडनी में। तो एंटमीबा स्टोलिटिका नामक परजीवी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आंतों में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। आप इन सभी प्रश्न को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, देखिए, एडीज एजिप्टाई मच्छर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? ऑप्शन देखते हैं, डेंगू, मलेरिया, हैजा और तपेदिक। तो एडीज एजिप्टाई मच्छर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, डेंगू नामक बीमारी फैलती है, याद रखना है, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, देखिए, प्रश्न संख्या 24 है डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम में नहीं आता है? ऑप्शन देखते हैं, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटेनस और काली कांसी। तो देखो, सबसे पहले तो इस डीपीटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है? देखो, ये ट्रिपल एंटीजन का टीका है। बोले तो क्या? बोले तो ये कि ये 3 रोगों के लिए एक साथ लगता है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुटिस, टिटेनस। देखो, मैं लिख देता हूं, डी का मतलब होता है दोस्तों डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया। और पी का मतलब होता है पर्टुटिस। क्या होता है? पर्टुटिस। और टी का मतलब क्या होता है? टिटेनस। मतलब सर, पर्टुटिस का मतलब होता है काली खांसी या कुकर खांसी, ये भी याद रखना है, काली खांसी या कुकर खांसी। लो जी, तो किन रोगों के लिए लगता है? 3 रोगों के लिए। किस किस के लिए? एक तो डिप्थीरिया, एक काली खांसी और एक टिटेनस। तो ये किसके काम में नहीं आता? पोलियो के काम में नहीं आता ना। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत अच्छी लेवल की तैयारी करते हैं, लेकिन वो प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ पाते। तो दोस्तों, आप कोशिश करो कि प्रश्न को आराम से और कूल माइंड से पढ़ें। ठीक है, अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो ठंड होने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, देखिए, प्रश्न संख्या 25 है मादा क्यूलेक्स मच्छर
निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? ऑप्शन देखते हैं, पाइलेरिया, रिंगवर्म, मलेरिया और इनमें से कोई नहीं। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की रोगवाहक है? पाइलेरिया, जिसको हाथी पांव, फील पांव भी कहा जाता है। तो 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब कही तो आंसर इसका मलेरिया। मलेरिया नहीं होता लाला, मलेरिया क्या होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 26। देखो, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है? ठीक है, कोड, टिटेनस, सिफिलिस और हेजा। तो कौन सा यौन संक्रमित रोग है? सिफिलिस। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा पर्सन है, इसको एसटीडी भी कहा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे रोग जो यौन क्रिया या सेक्सुअल क्रिया के द्वारा फैलते हैं उनको बोला जाता है दोस्तों यौन संक्रमित रोग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? सिफिलिस। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रख लेना भाई। नेक्स्ट पर्सन संख्या 27। हाँ जी, पर्सन संख्या 27 है। निम्न में से कौन सा हार्मोन विकार है? ऑप्शन देखते हैं, हीमोफीलिया, फ्लोरोसिस, डायबिटीज और पायरिया। तो कौन सा हार्मोन विकार है? काफी इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, डायबिटीज। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? मधुमेह कहा जाता है, या जिसको क्या बोला जाता है? शुगर बोला जाता है। लो जी, सर ये हार्मोन विकार क्यों है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो डायबिटीज, मधुमेह या शुगर है, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। कौन से हार्मोन की कमी से? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि या ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखना है, अग्नाशय या पैंक्रियाज। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पैंक्रियाज भी बोला जाता है। तो लो जी, सारे प्रश्न याद रखने हैं भाई। ठीक है, जबकि जो ये हीमोफीलिया है, ये एक आनुवांशिक या जेनेटिक या जन्मजात रोग है हीमोफीलिया, और इस हीमोफीलिया के अंदर रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 28। लो जी, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले पर्सन। पर्सन संख्या 28 है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। देखते हैं इसका जवाब किस किस को आता है। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। देखते हैं किसकी तैयारी इस टॉपिक में किस लेवल की है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 29। पर्सन संख्या 29 है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। मतलब ल्यूकेमिया बोला जाता है दोस्तों ब्लड कैंसर को। ठीक है, रक्त कैंसर को बोला जाता है ल्यूकेमिया। तो कभी कभार तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो जो ल्यूकेमिया होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का कैंसर है और इसमें किसमें बढ़ोतरी होती है? अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट्स की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखना है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें WBC व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 30। पर्सन संख्या 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन देखते हैं, मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया और कैंसर। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सर ये संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं इनको बोला जाता है संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है?
मधुमेह या डायबिटीज है क्या? बिल्कुल नहीं है। कभी भी डायबिटीज के पेशेंट के साथ बैठने से, खाना खाने से कभी भी मधुमेह डायबिटीज नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, गठिया। गठियों का मतलब होता है जोड़ों के अंदर दर्द। ऐसा होता है क्या कि अगर किसी के जोड़े में दर्द हो रहा है और आप उसके साथ बैठ जाओ, खाना खा लो तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा? ऐसे तो बहुत तगड़ा माहौल बन जाएगा भाई। ठीक है। कैंसर भी आपको याद रखना एक असंक्रामक रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर के व्यक्ति के साथ बैठने से, खाना खाने से कभी भी कैंसर नहीं होता। जबकि डिप्थीरिया ये एक संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया रोगों के 30 अति महत्वपूर्ण धमाकेदार प्रश्न। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अच्छे से मेहनत करनी है, हारना नहीं है दोस्तों। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है तो बहुत मेहनत करती है वो, और घोंसला तैयार हो जाता है। तो अगर आप आत्मविश्वास के साथ अगर अपने लक्ष्य की ओर मेहनत कर रहे हो तो आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।